बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम वीलॉग है, गौर से सुनिएगा, आपको समझ आएगी कि एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत बढ़ गई और इमरान खान की सियासत चढ़ गई। इमरान खान ने ऐसा क्या किया गुज़िश्ता चंद सालों में और मियां साहब ने अपनी सियासत में ऐसा क्या किया जिसके असरात आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी सर्वे हो, कोई भी शख्स सड़क पे निकले, कोई भी शख्स कैमरा लेकर निकले, बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ऐसा किया कि अनकट, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अपनी अपनी सियासी पसंद के मुताबिक लोग सर्विस कर देते हैं। कोई लोग दिखाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, कोई दिखाना चाहते हैं कि फजलुर रहमान बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक्चुअली जो सर्वे होता है वो तो वही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में 80% से भी ज्यादा है। पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर है, खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई सानी नहीं है इस वक्त, जो सूरत हाल कभी ऐसी रही नहीं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आगे, बलूचिस्तान के नौजवानों की आवाज। ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। और ये सिचुएशन क्यों हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने अनकट सर्वे किए हैं, यानी बाजार में दाखिल हुए, कैमरा ऑन किया और माइक लेके बस चलते चले गए और एंड में जो रिजल्ट निकला वहां पे भी 70-30, 65-35 या 75-25 या 80-20 ये सर्वे निकल रहे थे कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। अब वजूहात क्या है वो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर एक तो यह कि मियां साहब ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। एक, मियां साहब ने अपने आप को एक दलेर लीडर साबित करने की कोशिश की और एक टैग अपने ऊपर लगाया हमेशा से कि वो बहादुर हैं और दलेर हैं। ये मियां साहब ने कहा हमेशा, उनके साथियों ने कहा, ये साबित करने की कोशिश की। और इंतखाबी निशान जब तब्दील हो रहे थे तो मियां साहब ने उस दौर में शेर का इंतखाबी निशान हासिल किया। उससे पहले साइकिल भी थी, उससे पहले 9 सितारे भी थे। मियां साहब मुख्तलिफ निशानात से होते होते बिलाखिर उन्होंने शेर का निशान लिया और शेर के निशान के ऊपर उन्होंने कहा, और फिर नारे भी ऐसे लगवाए, शेराने पुत्र शेर और एक बड़ी फेर शेर, इस किस्म के नारे कि बहुत दलेर और बहादुर है। ये जो मियां साहब ने अपने साथ एक इमेज बनाया या जोड़ा, इसने मियां साहब को डैमेज किया। वजह यह है कि मियां साहब को उसके मुताबिक फिर बनना भी था। लेकिन जिस तरह की मियां साहब ने जिंदगी गुजारी और जिस तरह की सियासत की, मिसाल के तौर पे जैसी मियां साहब ने डील्स की, जिस तरह मियां साहब बार बार झुक जाते हैं, बार बार कलाबाजी लगाते हैं, बार बार कंप्रोमाइज करते हैं, इन चीजों ने बताया कि मियां साहब वैसे नहीं है जैसा वो अपने आप को बता रहे हैं दलेरी के हवाले से। और इमरान खान का आपके सामने है, उसने बहुत सारी बातें की और उन पर पूरा उतरा। गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान खड़ा हुआ था बाहर आके, यानी मियां साहब प्लेटलेस की वजह से पाकिस्तान छोड़ के निकल लिए और बाहर जाके मियां साहब ने हर काम किया लेकिन वापस नहीं आए। दुनिया फिर ली लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। कि डॉक्टर कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ। इमरान खान पाकिस्तान को छोड़कर जाने पर तैयार ही नहीं हुआ। उसको बार बार कहा गया, पैगाम दिए गए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। उसको गोलियां लगी, उसको चोट लगी, उसको कहा गया कि आप दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर इलाज करवाएं। उससे पहले भी वो जख्मी हुआ, फिर गोलियां लगी, फिर जख्मी हुआ, लेकिन उसने कहा मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा हूं। और उसने साबित किया वो एक दलेर आदमी है, हालांकि उसका दावा कोई नहीं था। ईमानदारी के ऊपर आ गए। मियां साहब ने 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, हमेशा ये साबित करने की कोशिश की आज तक कि वो बहुत ईमानदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बाकिरदार और ईमानदार लोग हैं। वो अपने बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर ईमानदारी का दावा लिखते रहे। वो दावा इतना बड़ा था कि जब आवाम को ठेस पहुंची तो मियां साहब का पूरा एक जो इमारत उन्होंने खड़ी की हुई थी ईमानदारी की, वो जमीन बोस हो गई। आज तक मियां साहब नहीं बता पाए कि लंदन के फ्लैट्स कैसे बने, वो नहीं बता पाए कि इतनी सारी जायदादें कैसे बनी। जितने केसेस भी मियां साहब के ऊपर आज तक चले हैं, उन सब में से किसी का फैसला भी मेरिट पे नहीं हुआ, बल्कि तमाम केसेस का फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। ये चीज पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। जब जवाबात नहीं आए तो लोगों को पता चला कि ईमानदारी का सिर्फ एक झांसा मियां साहब ने दिया हुआ था और एक्चुअली ये ईमानदार नहीं थे। उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लोग मियां साहब से मुतनफर हुए। दूसरी जानब इमरान खान साहब है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे 3.5 साल तक। उनके पास पूरे पाकिस्तान का बजट मौजूद था, बेशुमार मंसूबे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाए। अब इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाला शख्स अगर उसके ऊपर तोशाखाना के एक हार का इल्जाम लगा है तो यहां से लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि वो शख्स अगर बेईमान होता या करप्शन करना चाहता तो इतने बड़े बड़े मौके थे। कोई इल्जाम ऐसा नहीं लगा जिस तरह के इल्जाम को मियां साहब ने फेस किया। इसके बाद एक और चीज है कि मियां साहब बयानियां बनाने के हवाले से हमेशा बड़े कामयाब रहे हैं। उन्होंने बयानियां बनाए, लास्ट बयानिया उनका था वोट को इज्जत दो। इससे पहले भी वो बयानियां बनाते रहे हैं। बारहा मियां साहब 90 की दहाई में बयानियां बनाया, यानी वो पीपल्स पार्टी का एक करप्शन का बड़ा खौफनाक बयानिया उन्होंने खड़ा किया। फिर पीपल्स पार्टी के साथ बाद में उन्होंने मिसाक जमहूरियत भी कर लिया। मुशर्रफ के खिलाफ एक बयानिया खड़ा किया। फिर किस तरह मियां साहब ने डील की वो भी सबके सामने है। तो मियां साहब बयानियां बनाते हैं और फिर बयानिया को बेच देते हैं। यानी मियां साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कई मरतबा बनाया, लेकिन जैसे ही मियां साहब को डील ऑफर हुई मियां साहब ने अपना बयानिया बेच दिया। तो बयानिया जब मियां साहब बनाते हैं तो मियां साहब के बहुत सारे लोग उस बयानिया पे 4 कदम आगे चले जाते हैं और वही लोग बाद में शर्मिंदा हो रहे होते हैं जब मियां साहब उस बयानिया को बेच देते हैं। मिसाल के तौर पर चौधरी निसार, शाहिद खकान अब्बासी, बेताब अब्बासी, आसिफ करमानी, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो मियां साहब की बयानियां बेचने वाली बात के ऊपर नाला है
और वो बताते हैं कि मियाँ साहब ने आजकल दानियाल अजीज साहब भी हैं कि एक बयानिया बना के मियाँ साहब सबको खड़ा कर देते हैं और पीछे से अपना बयानिया बेच देते हैं और उसका सौदा कर लेते हैं जब वो बयानिया मकबूल हो जाता है। अभी भी ऐसा ही किया। मियाँ साहब को एक बयानिया की वजह से मकबूलियत मिल रही थी। पाकिस्तान में तमाम ज़िमनी इंतखाबात मियाँ साहब जीत रहे थे, लेकिन फिर अपने बयानिया के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया और उसकी उनको सजा मिली। इमरान खान जो है वो नॉर्मली बयानिया जो बन जाता है उसके ऊपर फिर वो खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान ने बयानिया बनाया ड्रोन्स के हवाले से, एक बड़ा सख्त और मुश्किल बयानिया था, सब कहते थे नामुमकिन है, और उसने अपने बयानिया को नहीं टूटने दिया। उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ और वो इस सिलसिले को रोक दिया। उसने धरना तक दिया, इमरान खान ने रास्ता तक बंद किया इमरान खान ने। तो वो बयानिया बनाता है। एक मिसाल आपको दे रहा हूं और बहुत सारी मिसालें। अभी भी इमरान खान एक बयानिया के साथ चल रहे हैं, हकीकी आज़ादी का बयानिया उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनको उनकी वाइफ कहती हैं ऑफर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उसी बयानिया के साथ चिपके हुए हैं। पाकिस्तान में ना एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है। मियाँ साहब उस नई सियासत को और उसके डायनामिक्स को नहीं समझे। जो तकाजे हैं नई सियासत के, मियाँ साहब को शायद समझ ही नहीं आई उसकी। वो पुरानी सियासत के अंदर 80 और 90 की दहाई में रहे। यानी मियाँ साहब की सियासत आज भी गली नाली सड़क, अब कुछ डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, पटवारी थाना कचहरी, ये छोटी छोटी चीजें जो हर मुल्क के अंदर छोटे मोटे मसाइल होते हैं। मियाँ साहब की सियासत आज भी वहीं पे खड़ी। वो नई सियासत के डायनामिक्स को और नौजवानों की जरूरियात को नहीं समझे। यानी मियाँ साहब को लगता है कि नौजवानों को लैपटॉप दे दो तो ये काफी है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं दे रहे जिससे नौजवान जो है वो आगे बढ़ पाए उस लैपटॉप के जरिए से। मियाँ साहब सिस्टम की बात नहीं करते। वो गली मोहल्ले की और छोटी और पैटी इश्यूज की तो बात करते हैं, एयरपोर्ट बना दूंगा यहाँ पे, मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ये मियाँ साहब कहते हैं तामीरात के शोबे के अंदर, लेकिन सिस्टम बनाने की बात नहीं करते। ये काम है ही नहीं एक वजीर आजम का, ये काम है लोकल गवर्नमेंट्स के, ये काम है सिस्टम का। सिस्टम खुद डिसाइड करे और चीजों को आगे लेकर चले। क्या ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है तालीम की तरफ या रिफॉर्म्स की तरफ या हेल्थ की तरफ या दूसरे जो शोबे बहुत अहम हैं उनकी तरफ, खुद मुख्तारी के मामला, इंसाफ के मामला, ये रिफॉर्म्स की तरफ मियाँ साहब नहीं आए कभी। इमरान खान ने तवज्जो दी बड़ी चीजों को। यानी मैं पूरे मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम लेकर आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज थी। मैं हर पाकिस्तानी को मुफ्त इलाज हमेशा के लिए दे रहा हूं, ये कार्ड में दे रहा हूं, 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में करवाएं सारे। अब ये एक रिफॉर्म थी, एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हो रही। मियाँ साहब ने उठा के ट्रेन बनाई 300 अरब की, इमरान खान ने 250 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया, बेशुमार कारोबार खुल गए, बहुत सारे लोगों ने उससे, लाखों लोगों को उससे नौकरियां मिल गई, रोजगार मिल गए, और वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जब आप ऐसी चीजों में लगाते हैं। तो मियाँ साहब हमेशा वो चीजें करते हैं जो दिखाई दें, सामने नजर आए, और वो बहुत पैटी हैं, पुरानी हैं, बहुत नई चीजों को, नए हालात को, नई डायनेमिक्स को, नए तर्ज सियासत को मियाँ साहब समझे नहीं। वो उसी पुराने अंदाज के अंदर जो लोकल बॉडी टाइप का एक स्टाइल है, मियाँ साहब उससे बाहर नहीं आए। मियाँ साहब की और उनकी फैमिली की सियासत कल तस्वीरों के साथ थी, आज वीडियोस के साथ है। वो कल भी समझते थे कि निजी जिंदगी की चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को दबाने के लिए, और जो सिस्टम के अंदर पुर्जे मौजूद हैं उन पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए निजी नौयत की वीडियोस को या तस्वीरों को या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो भी करते हैं। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो निजी नौयत की चीजों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को हरासा करने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए। इमरान खान ने ये नहीं किया। यानी फर्क है ना बहुत ज्यादा। निजी नौयत के मामला निजी नौयत के होते हैं, मुल्की नौयत के मामला मुल्की नौयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स की निजी वीडियो आ गई है तो उससे कोई लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, उस शख्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक शख्स करप्शन कर रहा है, दो नंबरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका फर्क पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के लोगों पे पड़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये जो दूसरी तरह की चीज है इसको हाईलाइट किया, इसको अपना हथियार बनाया कि जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ इमरान खान साहब एक लॉन्च करते हैं कंपेन या कोई चीज। नवाज शरीफ साहब निजी नौयत के मामलों के ऊपर ज्यादा जाते हैं। अभी आप देख लें जो बुशरा बीबी का और इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला जो केस बनाया हुआ है वो किस मकसद के लिए है? ये भी मियाँ साहब की उसी सियासत का हिस्सा है। कल बेनजीर की तस्वीरें फेंकी थी, बाद में इमरान खान की जो जिंदगी है, निजी जिंदगी है, उनकी बीवियां, उनकी लाइफ, उनके बच्चे, उनके ऊपर बहुत तनकीद की है। इमरान खान का आप एक आधा जुमला निकाल दें, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कभी किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाते, हत्ता कि उन्होंने रिहाम खान ने किताब तक लिख छोड़ी लेकिन इमरान खान ने जवाब तक नहीं दिया। ये इमरान खान का तरीकाकार है, लेकिन मियाँ साहब इसको अभी भी अपनी सियासत का हिस्सा बनाकर रखते हैं और इससे फायदा कोई नहीं होता। निजी जिंदगियों के ऊपर कीचड़ उछालने से वोटर को अब फर्क नहीं पड़ता। वोटर को फर्क पड़ता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है और आप नए तर्ज सियासत में कितना आगे जा सकते हैं। एक और चीज जो है मियाँ साहब एक कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर रहा है, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने उसूलों पे। इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज, यानी आप ये देखेंगे इमरान खान साहब गोल सेट करते हैं, उस गोल तक जाने के लिए छोटे मोटे यूटर्न वो लेते हैं कि यहां से 2 कदम पीछे हट गया, वहां से 2 कदम आगे आ गए, लेकिन एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ते। मियाँ साहब अपना एक्चुअल गोल अक्सर छोड़ देते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सबसे बड़ा चोर है, डाकू है, और काफली को भी कहते हैं। फिर आप देखें मियाँ साहब का एक्चुअल गोल उस वक्त ये था कि इनको नहीं छोड़ना, फिर मियाँ साहब उनके साथ मिल जाते हैं।
तो इमरान खान ने कहा अगर कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के खिलाफ है और मैं समझता हूं कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं इसके साथ कभी नहीं बैठूंगा, तो आप देखें वो कभी भी नहीं बैठा। आज वो अकेला इसलिए है कि वो अपने एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ता, वो छोटी छोटी फायदों के लिए उसका बैठा। आज वो अकेला इसलिए है कि वो अपने एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ता, वो छोटी छोटी फायदों के लिए उसका कंप्रोमाइजिंग किस्म का बिहेवियर नहीं है, गलत प्रोपेगेंडा। मियां साहब का एक बड़ा कसूर यह है कि वो सोशल मीडिया को समझे ही नहीं। नए दौर का नया मीडिया जो बन जाता है उसके ऊपर फिर वो खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान ने बयानिया बनाया ड्रोन्स के हवाले से, एक बड़ा सख्त और मुश्किल बयानिया था, सब कहते थे नामुमकिन है, और उसने अपने बयानिया को नहीं टूटने दिया और उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ और वो इस सिलसिले को रोक दिया। उसने धरना तक दिया, इमरान खान ने रास्ता तक बंद किया इमरान खान ने। तो वो बयानिया बनाता है, एक मिसाल आपको दे रहा हूं और बहुत सारी मिसालें अभी भी इमरान खान एक बयानिया के साथ चल रहे हैं। हकीकी आजादी का बयानिया उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनको उनकी वाइफ कहती हैं ऑफर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उसी बयानिया के साथ चिपके हुए हैं। पाकिस्तान में ना एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है। मियां साहब उस नई सियासत को और उसके डायनामिक्स को नहीं समझे। जो तकाजे हैं नई सियासत के, मियां साहब को शायद समझ ही नहीं आई उसकी। वो पुरानी सियासत के अंदर 80 और 90 की दहाई में रहे। यानी मियां साहब की सियासत आज भी गली नाली सड़क, अब कुछ डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, पटवारी थाना कचहरी, ये छोटी छोटी चीजें जो हर मुल्क के अंदर छोटे मोटे मसाइल होते हैं। मियां साहब की सियासत आज भी वहीं पे खड़ी। वो नई सियासत के डायनामिक्स को और नौजवानों की जरूरियात को नहीं समझे। यानी मियां साहब को लगता है कि नौजवानों को लैपटॉप दे दो तो ये काफी है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं दे रहे जिससे नौजवान जो है वो आगे बढ़ पाए उस लैपटॉप के जरिए से। मियां साहब सिस्टम की बात नहीं करते, वो गली मोहल्ले की और छोटी और पैटी इश्यूज की तो बात करते हैं। एयरपोर्ट बना दूंगा, यहां पे मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ये मियां साहब कहते हैं तामीरात के शोबे के अंदर, लेकिन सिस्टम बनाने की बात नहीं करते। ये काम है ही नहीं एक वजीर आजम का, ये काम है लोकल गवर्नमेंट्स के, ये काम है सिस्टम का। सिस्टम खुद डिसाइड करे और चीजों को आगे लेकर चले। क्या ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है तालीम की तरफ या रिफॉर्म्स की तरफ या हेल्थ की तरफ या दूसरे जो शोबे बहुत अहम हैं उनकी तरफ, खुद मुख्तारी के मामला, इंसाफ के मामला, ये रिफॉर्म्स की तरफ मियां साहब नहीं आए कभी। इमरान खान ने तवज्जो दी बड़ी चीजों को, यानी मैं पूरे मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम लेकर आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज थी। मैं हर पाकिस्तानी को मुफ्त इलाज हमेशा के लिए दे रहा हूं, ये कार्ड में दे रहा हूं, 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में करवाएं सारे। अब ये एक रिफॉर्म थी, एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हो रही। मियां साहब ने उठा के ट्रेन बनाई 300 अरब की, इमरान खान ने 250 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया, बेशुमार कारोबार खुल गए, बहुत सारे लोगों ने उससे, लाखों लोगों को उससे नौकरियां मिल गई, रोजगार मिल गए, और वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जब आप ऐसी चीजों में लगाते हैं। तो मियां साहब हमेशा वो चीजें करते हैं जो दिखाई दें, सामने नजर आए, और वो बहुत पैटी हैं, पुरानी हैं, बहुत नई चीजों को, नए हालात को, नई डायनेमिक्स को, नए तर्ज सियासत को मियां साहब समझे नहीं। वो उसी पुराने अंदाज के अंदर जो लोकल बॉडी टाइप का एक स्टाइल है, मियां साहब उससे बाहर नहीं आए। मियां साहब की और उनकी फैमिली की सियासत कल तस्वीरों के साथ थी, आज वीडियोस के साथ है। वो कल भी समझते थे कि निजी जिंदगी की चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को दबाने के लिए, और जो सिस्टम के अंदर पुर्जे मौजूद हैं उन पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए निजी नौयत की वीडियोस को या तस्वीरों को या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो अभी भी करते हैं। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो निजी नौयत की चीजों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को हरासा करने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए। इमरान खान ने ये नहीं किया। यानी फर्क है ना बहुत ज्यादा। निजी नौयत के मामला निजी नौयत के होते हैं, मुल्की नौयत के मामला मुल्की नौयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स की निजी वीडियो आ गई है तो उससे कोई लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, उस शख्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक शख्स करप्शन कर रहा है, दो नंबरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका फर्क पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के लोगों पे पड़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये जो दूसरी तरह की चीज है इसको हाईलाइट किया, इसको अपना हथियार बनाया कि जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ इमरान खान साहब एक लॉन्च करते हैं कंपेन या कोई चीज। नवाज शरीफ साहब निजी नौयत के मामलों के ऊपर ज्यादा जाते हैं। अभी आप देख लें जो बुशरा बीबी का और इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला जो केस बनाया हुआ है वो किस मकसद के लिए है, ये भी मियां साहब की उसी सियासत का हिस्सा है। कल बेनजीर की तस्वीरें फेंकी थी, बाद में इमरान खान की जो जिंदगी है, निजी जिंदगी है, उनकी बीवियां, उनकी लाइफ, उनके बच्चे, उनके ऊपर बहुत तनकीद की है। इमरान खान का आप एक आधा जुमला निकाल दें, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कभी किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाते, हत्ता कि उन्होंने रिहाम खान ने किताब तक लिख छोड़ी लेकिन इमरान खान ने जवाब तक नहीं दिया। ये इमरान खान का तरीकाकार है, लेकिन मियां साहब इसको अभी भी अपनी सियासत का हिस्सा बनाकर रखते हैं और इससे फायदा कोई नहीं होता। निजी जिंदगियों के ऊपर कीचड़ उछालने से वोटर को अब फर्क नहीं पड़ता। वोटर को फर्क पड़ता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है और आप नए तर्ज सियासत में कितना आगे जा सकते हैं। एक और चीज जो है मियां साहब एक कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर रहा है, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने उसूलों पे। इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज, यानी आप ये देखेंगे इमरान खान साहब गोल सेट करते हैं, उस गोल तक जाने के लिए छोटे मोटे यूटर्न वो लेते हैं।
कि यहां से 2 कदम पीछे हट गए, वहां से 2 कदम आगे आ गए, लेकिन एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ते। मियां साहब अपना एक्चुअल गोल अक्सर छोड़ देते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सबसे बड़ा चोर है, डाकू है, और काफली को भी कहते हैं। फिर आप देखें मियां साहब का एक्चुअल गोल उस वक्त ये था कि इनको नहीं छोड़ना, फिर मियां साहब उनके साथ मिल जाते हैं। तो इमरान खान ने कहा अगर कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के खिलाफ है और मैं समझता हूं कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं इसके साथ कभी नहीं बैठूंगा, तो आप देखें वो कभी भी नहीं बैठा। आज वो अकेला इसलिए है कि वो अपने एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ता, वो छोटी छोटी फायदों के लिए उसका कंप्रोमाइजिंग किस्म का बिहेवियर नहीं है, गलत प्रोपेगेंडा। मियां साहब का एक बड़ा कसूर यह है कि वो सोशल मीडिया को समझे ही नहीं। नए दौर का नया मीडिया मियां साहब को समझ ही नहीं आया। उनको यह लगता है कि इस जुमले से या इस चीज से फायदा हो सकता है, वो फौरी तौर पे फायदा उठाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब असल हकायक सामने आते हैं तो 4 गुना नुकसान उठा लेते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं इन चीजों की। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कल परसों कहा कि बुशरा बीबी ने डील कर दी है और अगले दिन बुशरा बीबी ने सुबह आकर कह दिया कि मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कोई डील नहीं की। अब 4 गुना उसका रिएक्शन वापस आया। तो ये हर छोटी चीज के ऊपर प्रोपेगेंडा लॉन्च कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि इसका रिएक्शन इससे 4 गुना ज्यादा आएगा। सोशल मीडिया के डायनामिक्स को ये लोग समझे ही नहीं है। इमरान खान ने फैक्ट्स के ऊपर अपने नैरेटिव बनाए और इन्होंने प्लान करके अपने नैरेटिव बनाए, ये फर्क भी मौजूद है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो लगातार मजालिम हुए ना पंजाब में, उसने मियां साहब को बहुत डैमेज किया। मियां साहब हमेशा एक विक्टिम कार्ड भी खेलते थे हमेशा, लेकिन अब इस वक्त विक्टिम कार्ड पाकिस्तान में सबसे बड़ा इमरान खान के पास है। वो भी अंदर, उनकी अहलिया भी अंदर, उनके हजारों कारकुन भी अंदर, और गिरफ्तारियों की तादाद तो लातादाद गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान में, बेशुमार 20,000 से लगभग गिरफ्तारियां हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इतनी गिरफ्तारियां किसी जमात की नहीं हुई। तो विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और वो मियां साहब की खुशनुदी के लिए जो अटैक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पंजाब में खास तौर पे, और जिस किस्म का उनके साथ जुल्म किया गया, वो मियां साहब को अब डैमेज करेगा और कर रहा है। एक ये फैक्टर भी है। मौसियत, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ था कि इमरान खान की बहन बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन या इमरान खान की बीवी बनेगी। इसके ऊपर सख्त लड़ाई चल रही है और पीएमएलएन ने, मियां साहब ने पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के लॉन्च कर दिया था, सोचा समझा। उसके ऊपर पॉम्फलेट भी बना लिए थे, पोस्टर भी बना लिए थे, सोशल मीडिया की बहुत सारी उसके ऊपर मीम्स भी तैयार कर दी थी। पूरी तैयारी की हुई थी कि जैसे ही इमरान खान साहब लॉन्च करेंगे किसी एक को, तो हम प्रोपेगेंडा उसी तरह का लॉन्च कर देंगे या उसी तरह अटैक कर देंगे इमरान खान के फैसले के बाद। इमरान खान ने बाहर से उठा के बैरिस्टर गौर को बनवा दिया कि जनाब ये होंगे हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार। घर से उसने लिया नहीं। अब ये जो मरूसियत का ना होना जो है, ये इमरान खान को फायदा पहुंचाता है। नई नस्ल जो है वो इसको अच्छी नजर से देखती है। मियां साहब के खानदान के अंदर देखें, हमदा शहबाज, कैप्टन सफदर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ खुद, और अब मरियम नवाज का बेटा भी, दीगर रिश्तेदार तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा, ये सारे के सारे पॉलिटिक्स में और सारे बेनिफिशरी हैं इस पॉलिटिक्स के। तो मरूसियत वहां बहुत ज्यादा है। इमरान खान के पास मरूसियत नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो अपने इलाकों में अपनी अपनी सियासत के मुताबिक अपने बच्चों को इलेक्शन लड़ाते हैं या अपने भाइयों को इलेक्शन लड़ाते हैं, लेकिन जो तबाही पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में है उसका अशरे अशीर भी नहीं है पीटीआई के अंदर। तो ये एक चीज है जो नई नस्ल पसंद नहीं करती और मियां साहब के पास ये चीज है। सोशल मीडिया को समझ नहीं पाए मियां साहब। इन्होंने सोशल मीडिया को कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने सोशल मीडिया को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आर्गूमेंट के साथ नहीं आए, हमेशा गालम गलोच के साथ आए, हमेशा बदतमीजी की, हमेशा अटैक किया। मियां साहब की बेटी की जुबान सुन लें या मियां साहब की जुबान सुन लें या उनके पॉलिटिकल लीडर्स की जुबान सुने तो आपको लगेगा ये दूसरे को अजियत दे रहे हैं या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। उनकी जबान ऐसी है, वो सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही करते हैं। हालांकि ये एक हथियार था, इसको आर्गूमेंट के लिए, लोगों को समझाने के लिए, दलाइल देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो नहीं कर पाए तो नई नस्ल उनके साथ चल ही नहीं पाई। फिर मियां साहब का एक प्रॉब्लम यह है कि वो जो आलमी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो उन पर भरोसा ज्यादा करते हैं और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कम करते हैं। यानी उन्हें लगता है कि अमेरिका, सऊदीया, यूएई, बाकी जो ममालिक दूसरे हैं, दीगर यूरोपीय ममालिक, उन्हें लगता है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मियां साहब की हुकूमत बनेगी। माजी में वो इसमें कामयाब भी होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहां पब्लिक ये समझती है कि फैसले का हक उनको होना चाहिए। इस चीज ने मियां साहब को डैमेज किया और इमरान खान साहब ने उल्टा काम किया। उन्होंने आलमी प्लेयर्स को नाराज करके अपनी आवाम को चुन लिया। उन्होंने कहा मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हो जाऊंगा, दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, और हुआ भी यही। यानी आलमी प्लेयर्स इमरान खान से नाराज है, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई है। ये पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक आर्टिकल बताया, जेफरी डी सैक्स, ये बहुत मकबूल राइटर है उनका, जो अमेरिका में उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया और पाकिस्तान को खतरात से दो चार कर दिया। ये उन्होंने लिखा है। तो जो इमरान खान साहब है, उन्होंने आर्मी प्लेयर्स को नाराज करके पाकिस्तानी अवाम का बाजू थाम लिया था और लोगों ने भी इमरान खान साहब का बाजू थामा हुआ है। इमरान खान को अब भी यकीन है कि 8 फरवरी को उसके लोग उसको मायूस नहीं करेंगे। वो जेल में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग मायूस हो गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन इमरान खान को हम देखते हैं तो वो बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि 8 फरवरी को सारी सिचुएशन बदल जाएगी। पता नहीं अपने लोगों पे ऐसा गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन इमरान खान साहब को कहां से मिला। मियां साहब का एक बड़ा मसला बार बार मुल्क छोड़ना भी है। यानी मियां साहब के ऊपर जब भी मुश्किल हालात होते हैं मुल्क छोड़कर चले जाते हैं।
यानी प्लेट टेस्ट मियाँ साहब के गिरे, मियाँ साहब मुल्क छोड़कर चले गए, पूरी दुनिया फिरते रहे, पाकिस्तान वापस नहीं आए। डॉक्टर जब पाकिस्तान आने लगते थे वो कहता था मियाँ साहब बीमार है। सऊदी अरब चले गए, यूरोप चले गए, और जगहों पे चले गए, वहाँ पे लंदन में घूमते रहे कोरोना के बावजूद। लेकिन इस चीज़ ने मियाँ साहब को डैमेज किया है कि जब भी मुश्किल होती है मियाँ साहब और मियाँ साहब की फैमिली पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, हालात अच्छे होते हैं तो ये पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरा जीना मरना यहाँ पे है। तमाम तरह ऑफर्स के बावजूद वो शख्स पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया, वो यहीं पर बैठा है इस मुल्क के अंदर। मियाँ साहब और इमरान खान के अंदर ये जो बुनियादी फर्क हैं, इन्होंने आज पाकिस्तान की कौम को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया है और मियाँ साहब के खिलाफ हो गए लोग बहुत बड़ी तादाद में। नाज़रीन, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मियाँ साहब को